चलो भैया लोगों, अगला लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टी लिख के ट्यूशन लिख लो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सब लोग बढ़िया से तैयार? ठीक भाई। किससे दिखाते हैं? तो सही है। अच्छा, मैं कहा मेरी गलत है क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पेन रखो, बढ़िया समझो पहले। आज कोलिजन को खत्म कर देंगे। चले? अबे यार 5 मिनट बतिया ही लो। नहीं, इधर ध्यान से देखो। अब देखो, मान लो ये मास कितना है, वेलोसिटी कितनी, दूसरा मास कितना है, वेलोसिटी कितनी, हुआ क्या? टक्कर। क्या हुई? और उसके बाद टक्कर के बाद ये V1 से और ये, अब देखो ध्यान से, कौन सा कोलिजन? इलास्टिक। टक्कर कब हुई? जब पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी, इसकी क्या थी? सेपरेट हुए। यहां पे टक्कर नहीं हुई, सेपरेट हुआ। सेपरेट कब होगा? जब आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी पीछे वाले की। बोलो कि अगर इसकी ज्यादा होगी, अब इसकी ज्यादा, फिर टक्कर हो गया, बार बार टक्करें कराओगे क्या? सेपरेट भी तो कराना है, बार बार सेपरेट भी तो कराना है। तो समझो भाई, सब लोग ध्यान से देखो भैया लोग, एक फोकस होते। मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है। कितना चल रहा है? ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। कितने चल रहा है? बोलो सही है? तो अगर ध्यान से देखो, तो अगर ये 10 मीटर पर से, अगर ये सपोज करो ये 5 से चल रहा होता तो टक्कर हो सकती थी। एक ट्रक है और एक कार है, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, दोनों डिस्टेंस क्या रहेगी? जैसे ऐसे बनी रहेगी टक्कर। टक्कर तभी होगी जब ये वाली गाड़ी ज्यादा तेज चले। बोलो सही? अब हम आपसे कहें कि ये वाली बॉडी इससे टक्कर करेगी, तो इसका मतलब इसको अप्रोच करी। क्या करी? अप्रोच कितने से करेगी? सोच के देखो। तो कहो कि सर ऐसा है, अगर ये 5 ये भी 5, तो अप्रोच नहीं करेगा, तब तो दूरी बनी रहेगी। अप्रोच कितने से कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। कितने से? समझने वाली बात। अगर ये 5 है तो अप्रोच नहीं कर रही है, तो जो रिमेनिंग 5 बचा है उसी से क्या कर रही है? अप्रोच कर रही। बोलो कर रही है कि नहीं? तो कितने से अप्रोच कर रही है, तो हम कैसे निकालेंगे? 10 - 5। इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ। कितने से अप्रोच कर रही है? तो कहोगे 5 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? अबे जैसे मान लो आगे कोई 100 किलोमीटर पर घंटे गाड़ी जा रही है, अब तुम उसका पीछा करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो? तो ये बताओ, अगर तुम 100 किलोमीटर पर घंटे से तुम मान लो चल रहे हो, तो दोनों क्या कभी अप्रोच कर पाओगे क्या उसको? तुम अप्रोच कितने से करोगे? 100 से। जितना भी तुम स्पीड बढ़ाते चले जाओगे, ये तुम्हारी अप्रोच होता जाएगा। बोलो है कि नहीं? जैसे मान लो तुम 20 किलोमीटर पर घंटे चल रहे हो, जब रोड पे गाड़ी चलाते हो, मान लो स्कूटी एक आगे जा रही है और पीछे जैसे तुम लोग करते हो, करते नहीं हो, अप्रोच करते हो, तो गाड़ी क्या करते हो? उतनी स्पीड से चलाते हो क्या? नहीं, और लेते हो। तो कितने से अप्रोच करे? तो अपनी वेलोसिटी माइनस उसकी वेलोसिटी, पता चल जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ 10 को हम क्या बोलेंगे? U1, और 5 को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे क्या बच्चे लोग? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ। ठीक सर। अब बात यह है, इलास्टिक कोलिजन में आपने देखा होगा, जब मास सेम रहता है तो इसकी वेलोसिटी इसको चली जाती है, इसकी वेलोसिटी इसको। पहला टाइप याद आ रहा हो पिछली क्लास का? याद आ रहा है? छोटा स्ट्राइकर था, दोनों एक रेस्ट पे था, तो इसने अपनी वेलोसिटी उसको दे दी, ये रेस्ट पे हो गया। तो हुआ क्या? इसने अपनी चीजें उसको दे दी, उसने अपनी चीजें। अब इसका मतलब ये कितने से चलेगा?
5 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने से चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब हम पूछे सेपरेट कितने से कर रहा है, तो कहोगे सर ऐसा है, सेपरेशन तो बताएं कितने से कर रहा है। तो हम वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना चाहें तो क्या बोलेंगे, v2 माइनस, कहने का मतलब है 10 माइनस 5 से। कितने से आगे भाग रहा है वो, तो कहोगे सर 10 माइनस 5 से। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। तो हमें एक चीज ये कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पता चल गया। बोलो क्लियर? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बतलाता क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बतलाता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? द रेशियो ऑफ ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये क्या है, तो इसका मतलब ई क्या बताया, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब एक कहने के तरीके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको क्या बताएगा, कोई बॉडी कितने से अप्रोच कर रही है, कोई बॉडी कितने से सेपरेट कर रही है, उसका क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है। क्या बता रहा है? तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कुछ नहीं है, ये एक रेशियो है। ये क्या है? रेशियो। और रेशियो है तो ये कैसा होगा बच्चों, यूनिटलेस। और क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस होती है। और ये क्या बतला रहा है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लिख लो क्या होता है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सही है ना? अब आगे चलते हैं, एक नोट लिखिए, नोट। क्या लिखिए? नोट। चलो देखो, नोट भैया लोगों, सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन को देखेंगे। किसको देखेंगे? इलास्टिक कोलिजन को। देखो, मान लो इसका मास m, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, अभी देखे थे। इसका मास m, इसकी वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कोलाइड करें, उसके बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इसका 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। यही तो होता है इलास्टिक कोलिजन में, जब मास सेम होता है। ठीक, जब मास सेम होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज, यही सीखा है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जरा निकालो, तो कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, मतलब यानी कि 10 माइनस 5, यानी कि सर u1 माइनस u2। बोलो यही होगा, 10 माइनस 5। अगर हम कहें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तो तुम फिर कहोगे सर 10 माइनस 5 यानी कि v2 माइनस v1, वो भी कितना आएगा, 5। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, 5, तो कितना आया? तो इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान वैल्यू कितनी होती है? इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? तो एग्जामिनर तुमसे ये पूछा कि अगर E का वैल्यू 1 है, E का वैल्यू कौन से कोलिजन, या तुमसे पूछा E का वैल्यू अगर 1 है तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा कि नहीं होगा, तो कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें इलास्टिक कोलिजन में आपका मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है। तो तुमसे बोल दिया कि E इज इक्वल टू वैल्यू 1 है, तो क्या दोनों चीज कंजर्व होगी कि नहीं होगी, तो बोल देना हाँ सर ये है तो ये होगा, ये है तो आ गया समझ में, तो लिख लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं, मास डिफरेंट भी होगा तो भी यही पाओगे, ना हो तो घर जाकर निकालना। ठीक, 1 आएगा हमेशा, चाहे जो वेलोसिटी ले लो चाहे जो मास ले लो, हमेशा 1 आएगा इलास्टिक कोलिजन। E का वैल्यू 1 मतलब कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। डिफरेंट का भी करा दें, तुम्हारे मन में शंका हो कि सर मास सेम लिए तो 1 आया है, डिफरेंट
सर दूसरा मास हुआ, कम ज्यादा हुआ तब क्या होगा? कुछ मन में खुजली हो तो बताओ, वो भी दूर करें। ऐसा है? कितने लोग के मन में है कि सर दूसरा कुछ भी डिफरेंट लीजिए और तब 1 ला के लिखाइए? चल देख ले आज। ओए दिखाएंगे मगर सब लोग सही समय पे फीस जमा करेंगे। चलो जल्दी जल्दी लिखो। फीस निकाल ली क्या? बैग का ही खोल रही हो? मतलब इतना एक्साइटेड है जानने के लिए। हाँ, तुमसे मास पूछेंगे, तुमसे वेलोसिटी पूछेंगे और 1 ला के दिखाएंगे। ठीक? दिवाली डिस्काउंट टाइम मिलता है पता है? सेल ज्यादा होती है तो आदमी सोचता है ऐसा है 10 में 1-1 रुपया कमाएंगे तो 10 रुपया कमाएंगे। कोचिंग में कोई सेल होल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ ग्रेट इंडियन सेल चल रही हुई है। हाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं कि हाँ HDFC क्रेडिट कार्ड से 50% छूट है, ऐसा थोड़ी ना है। चलो किससे पूछे? एक एक चीज पूछते हैं, 4-5 लोग हो जाओ। भैया हम शर्त जीतेंगे तो तुम लोग को मिठाई खिलाना पड़ेगा, कोई भी खिला दो। तुम ही बताओ इसका मास कितना ले? देखो भैया हम अपने तरफ से कुछ नहीं ले रहे, तुमसे पूछ रहे कितना। थोड़ा कम लो, सॉल्व हम ही को करना है। कितना ले? 0 ले, 2 kg। ठीक, तुम बताओ वेलोसिटी। काहे उठ पटांग ले? 10 लो जो कट उठ जाए, 20 लो, 25 लो, 5 लो। चल अच्छा 7 मीटर कैलकुलेटर चलवाएगी। बताओ भाई तुम आगे बताओ कौन सा मास, कितना मास ले तुम बताओ। 4। अब बताओ, तुम भी बहुत उत्साहित हो, कितनी वेलोसिटी? अबे लड़ेगा नहीं। ये वाला 8 लोगी, ये 7 लोगी तो फुर्र हो जाए। 6 कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। आ जाना, बड़ी इज्जत का सवाल है। ये तो अपने अपने तरफ वाला तो साला फिक्स होता है, हाथ तो साफ रहता है, आ जाता है। ये भी तो है। अब चल इसका मास कितना है? 2 kg। वेलोसिटी कितनी? v1। अभी तो निकालना पड़ेगा ना। 4 kg। वेलोसिटी कितना? कट तो नहीं रहा है कैमरे में, बहुत आगे चला गया। ठीक भैया, क्योंकि तुम ही लोग के लिए। अब चल v1 निकालें। v1 होता है m1 माइनस m2। m1 माइनस m1, जल्दी जल्दी करो। m1 माइनस m2, 4 माइनस 2 अपॉन m1 प्लस m2, 4 प्लस 2 इंटू u1। u1 कितना है? 7 प्लस 2 m2। m2 कितना है? 4 और u2 कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, यही होगा v1। v2 क्या होगा बच्चों? m2 माइनस m1। यहां उल्टा कर दिए, m1 माइनस m2। अब यहां क्या होगा? m2 माइनस m1 और इंटू u2 कितना है? 6। फिर होगा 2 m1 कितना है? 2 और u1 कितना है? 7 और कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2। यही फॉर्मूला बनाए थे कि नहीं? यही बना था फॉर्मूला। m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, u1 मिला लो सब लोग, 2 m2 4 है, u2 6 है, सब सही है। अब कैलकुलेट करो भाई लोग। 2 में से 4 गया, कितना हुआ? 2 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 6। बोलो हुआ? 4 2 जा 8 6 जा 48 डिवाइडेड बाई 6। 48 में 14 घटाओ, 8 में 4 घटाओ, कितना आएगा? 4 में 1 घटाओ, कितना? 3। कटेगा कितनी बार में? 2 से कटेगा 1 और कितना? 17 और ये तो कितना है? 17 बाई, ये कौन है? v1। ये कौन है? अब इसको देखो, 4 माइनस 2 2 6 12 डिवाइडेड बाई 6। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 डिवाइडेड बाई 6। 40। ये 2 से कटेगा 20 और ये 3, तो 20 बाई कितना? 3 भैया।
नहीं तो साला मजाक बन जाएगा भाई, अपना ही मजाक बने तो अच्छा लगता है क्या? साला ऐसा नंबर आया है। चल देखते हैं क्या है। V2 माइनस U1 माइनस V2। चलो V2 कितना है 20/3, V1 कितना है 17/3, U1 कितना है 7, U2 कितना है 6। 20 में 17 घटाओ कितना आएगा? 7 में 6 घटाओ कितना आएगा? आया? तुम्ही से पूछ के मैंने कहा। इसका एक क्वेश्चन दूर हुआ कि नहीं? चाहे जो मास चाहे जो वेलोसिटी लो, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ई का वैल्यू कितना आएगा? साला तुम लोग की ताली भी। चल भैया लिख लो। हाँ अब ये भरोसा हो गया कि आएगा जरूर। अब तुम चाहे तुम अंडर रूट ले लो, चाहे पाई ले लो, चाहे जो ले लो, आएगा जरूर। सर्वेश, हाँ भैया बतियाए जा रहे हो और पूरा फीलिंग आ रहा है जैसे कंपनी बैग में दोनों जन बैठे हो। हाँ चाउमीन मंगवाए क्या? और एक कोल्ड ड्रिंक मंगाए 2 स्टार डाल के। ऐसा नहीं। अब लिखेंगे कौन सा कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन। इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट। कोलिजन को बोलते हैं संघट्ट, संघट्ट। और इलास्टिक को बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। हाँ? लिखो प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट। और ई को बोलते हैं प्रत्यनन गुणांक। हर चीज को सब चीज में जानना चाहिए, हिंदी में भी जानना चाहिए, इंग्लिश में जानना। कहीं बैठो कोई बोल दे तो ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता है ना? वही चीज है, आना सब चाहिए। मिटा दें तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू कितना होगा? 1। मिटाया जाए भैया, जल्दी करो, आज खत्म करेंगे चैप्टर, बहुत दिन हो गया। चलो मिटा दें। अब भैया इधर देखो, इन इलास्टिक कोलिजन देखो, मान लो m1 मास है, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर। m2 मास है, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर। अब कोलिजन ऐसा कोलिजन है ये कि बॉडी एक साथ चलती है, ऐसा होता है कि नहीं? इस टाइप के कोलिजन को जब बॉडी स्टिक हो जाती है तो कैसा कोलिजन? इन इलास्टिक। अलग हो गई तो, और नहीं अलग हुई तो ठीक। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालो, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस। अब बच्चों ये बताओ, इसकी वेलोसिटी V1 होगी, इसकी वेलोसिटी बोलो होगी। जब दोनों की वेलोसिटी एक हो गई तो इसका मतलब V1 भी V हो गया, V2 भी क्या हो गया? तो यहां रखो V माइनस V, और U1 कितना है 10 माइनस 5, तो E का वैल्यू कितना होगा? क्या है? तो अगर E का वैल्यू 0 हो तो उस कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कैसा? कैसा? परफेक्टली। तो कभी कोई पूछे E का वैल्यू 0, इसका मतलब कौन टाइप ऑफ कोलिजन है, तो बोलेगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। पूरी तरीके से ये इन इलास्टिक हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से चिपक जा रहा है। समझ गए? बना लीजिएगा। और यहां पे कहोगे बॉडी सर सेपरेटर नहीं हुई तो सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी? 0। सेपरेट हुई नहीं तो वेलोसिटी क्या होगी? आ गया?
काय ऐसे पकड़े हो, तो दिक्कत है क्या? कभी सिर भारी रहता है तो सिर को ऐसे सहारा दे देते हैं, नहीं भारी भारी लगता है ना सिर अपना ही। हाँ, जैसे बहुत गाड़ी ओड़ी चलाओ, जैसे हाईवे वे चलाओ, जब आंख ऐसे गिरने लगती है तो जैसे लगता है कि आंख में कोई भारी वेट टांग दिया इसे, फिर ऐसे खड़ा ऐसे करके ऐसे चलाना पैसे तो होता है। हाँ, तो फिर हालत खराब हो जाती है। कि जब और कहीं गलती से मुंह धुल लिए तुम तो और ज्यादा नींद आए। चले, अबे अभी तक क्या कर रहे थे? हो गया, लिखने वाले लिख लिए। तो भैया लोगों, तो E का वैल्यू 1 आया और E का वैल्यू, इसका मतलब E का वैल्यू 0 से लेकर किसके बीच होता है? लिख लीजिएगा, E का वैल्यू किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच। जब भी बुक में E का वैल्यू देगा तो वो किसके बीच होगा? 0 से। समझो, एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझ। क्या पूछा है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक, सही है बुलेट? गलत क्यों लग रही है? हाँ, अच्छा इसलिए गलत लग रही है। देखो, एक ये वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है? कैपिटल M। जिसका मास कितना है? अब ये देखो डेली लाइफ का एग्जांपल है। जैसे मान लो ये गन तुम लिए ठक से दिया तो क्या होगा? ऊपर जाएगा। ये वुडन ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर। फिर नीचे आया, फिर दिए। तो मजा ले रहे हो क्या? तो यहां से निकली क्या? एक बुलेट निकली। क्या निकली? अब बुलेट का मास कितना है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u है। क्या है? और इसी इनिशियल वेलोसिटी को हम निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो। अब हुआ क्या कि ये मान लो बुलेट ऐसे हवा में नहीं निकले, भी बंदूक भी बना लो, बंदूक से बुलेट निकली, ऐसे बुलेट गई ऐसे। अब बुलेट क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि बुलेट स्टिक हो गई है, मतलब बुलेट जो है लकड़ी के अंदर फंस गई है। क्या हो गई है? बोलो क्लियर। अब दोनों स्टिक हो गए तो दोनों की वेलोसिटी कुछ अलग हो जाएगी। मान लेते हैं कितनी हो गई। और हमने क्या देखा कि ये बॉडी इतने ऊपर आ गई। हमने क्या देखा कि ये बॉडी इस सरफेस लेवल से इतने ऊपर आ गई। मान लो h हाइट ऊपर। कितने हाइट ऊपर? h हाइट ऊपर। बोलो क्लियर हो गया? यही तो होगा, और क्या हो सकता है? जैसे ये है, देखो हुआ कि नहीं हुआ? बना लो जरा, देखा जाए। तो सबसे पहले यहां तक देखो, यहां तक भैया लोगों, यहां तक, यहां पे देखो, ये कौन सा सिचुएशन है? इनिशियल। ये कौन सा है? फाइनल। बोलो, बंदूक के अंदर से गोली निकलती है तो कोई गोली को धक्का देता है क्या? नहीं, वो इंटरनल फोर्स की वजह से निकलती है। किसके वजह से? ऐसा नहीं गोली, तुम बंदूक में गोली ऐसे किया और ऐसे पीछे से हथौड़ा मारते हो, ऐसा होता है? वो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। बोलो होता है? तो इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो मोमेंटम विल बी, दोनों का मोमेंटम क्या होगा? अब ये बताओ, इनिशियल मोमेंटम कितना है? mu। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू u। फाइनली क्या हुआ? फाइनली आपने देखा कि दोनों बॉडी स्टिक हो गई। बोलो हो गई। दोनों का मास क्या हो गया? ऐड। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। ये बना, ये लगा हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट। किसी कोई दिक्कत? इनिशियल और फाइनल को देखो, इनिशियल मोमेंटम या mu और फाइनल मोमेंटम में दोनों बॉडी जब जुड़ गई तो दोनों का मास ऐड हो गया और दोनों एक ही वेलोसिटी से गई, तो ये बन गया कि नहीं बन गया? तो अगर आप यहां से फाइनल वेलोसिटी अगर निकालो तो कितना हो जाएगा? mu अपॉन m प्लस m। जरा इतना लिख लीजिए, तो कितने से फाइनली चलेगा ये पता चल गया। इतना लिखो जरा,
m प्लस m। कोई दिक्कत? क्लियर? हमसे क्या पूछ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? ठीक, अब आगे चलते हैं। मिटा दे बच्चों, इतना कारनामा हो गया। ठीक, सबने लिख लिया? ठीक ठीक भैया, सबने लिख लिया। अब आगे फर्दर देखो तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक क्या चढ़ाई किया? हाइट बनाया। क्या बनाया? तो हम लोग यहां पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी यहां निकालो चाहे यहां निकालो, क्या होगी? तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी इस सिचुएशन पे निकालने, मान लो ए पॉइंट है और टोटल एनर्जी इस सिचुएशन पे निकाले जो कि बी पॉइंट है, तो आप क्या बोलोगे? सर टोटल एनर्जी दोनों जगह बराबर होगी। आप ही ने पढ़ाया है, बोलो सही। अब अगर देखो जरा तो यहां पे हाइट क्या है? 0। यहां हाइट क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 होगी, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? तो बोलोगे हाफ m प्लस कैपिटल M, और वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? हाफ m प्लस कैपिटल M, वेलोसिटी कितनी है? अब यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। यहां वेलोसिटी क्या आ गई? तो यहां पे बॉडी के पास क्या होगा? यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? m प्लस कैपिटल M g इंटू कितनी हाइट चढ़ा? h। तो कितना हो जाएगा? m प्लस कैपिटल M g इंटू h। m प्लस m से m प्लस m क्या हुआ? और तुमने v का वैल्यू निकाला है। v का वैल्यू कितना निकाला है? mu अपॉन m प्लस m, और ये क्या हो गया? होल स्क्वायर। और इधर कितना हुआ? gh। हमें क्या निकालना है? u। क्या निकालना है? क्या करो? इसको इधर भेज दो। तो भेजो, पहले तो यहां से 2 को इधर भेज दो। 2 को इधर भेजो तो ये 2 हो गया। इसको आप लिख सकते हो m स्क्वायर u स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हो? m प्लस m का होल स्क्वायर, और ये कितना है? 2gh। इसको इधर भेजो तो m स्क्वायर u स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2gh m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद u की वैल्यू निकालो तो 2gh m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? m स्क्वायर, और स्क्वायर इसका आ जाएगा रूट। इतना बड़ा ऑप्शन था इसीलिए मैं नहीं लिख रहा था। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब एक कुल मिला के यहां से ये समझो कि तुमको u निकालना, बाकी सबको उधर भेज देना। तो हमने क्या किया? वही भेजा, ये धीरे धीरे भेज दो, जावे करेगा। आ गया समझ में? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की? 2gh m प्लस m होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। और चाहे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो इसको लिख सकते हो रूट 2gh m प्लस m बाहर आ जाएगा, और m भी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर लगा है। स्क्वायर चीज रूट से बाहर हो जाती है। होती है कि नहीं होती? लिख लो। पहले एक काम करिए, इस बाउंसिंग बॉल के कंसेप्ट को सरल करने के लिए थोड़ा सा पहले साइड में कुछ चीजें देखिए। ठीक, तो हेडिंग तो हम डाल दिए, कंसेप्ट ऑफ बाउंसिंग बॉल, मगर उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को और सरल करने के लिए थोड़ी मेहनत कर ले। देखो ध्यान से, इधर आओ। देखो, जैसे एक बॉल है और ये सपोज करो ग्राउंड है। ये सपोज करो क्या है? बॉल को हम ऐसे पकड़े, इनिशियली क्या है? मान लो h हाइट नीचे आया, तो जब बॉल यहां गिरेगी तो किस वेलोसिटी से गिरेगी? v वेलोसिटी से। बोलो गिरेगी। ये v हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो सही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है। फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में a को माइनस g लेते हैं, और कितना दिन नीचे आया? डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस h लेंगे क्योंकि नीचे डिस्प्लेसमेंट है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? 2gh। माइनस माइनस प्लस होगा, v का वैल्यू हो जाएगा रूट 2gh। इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही है। अब बॉल यहां से फिर रीबाउंड होगी, ऊपर गई यहां तक, सपोज कीजिए। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? मान लीजिए v वेलोसिटी से ये ऊपर गई और यहीं तक गई। इसको h1 लिख लें, लिख सकते हैं।
मान लो कितने हाइट ऊपर गई, s2 हाइट ऊपर गई, कितने हाइट ऊपर गई, s2 हाइट। तो यहां पे बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0। क्या हुई, 0। अब चलो जरा यहां के लिए तो ये लगा लिए। अब यहां देखो बॉल ऐसे गिरी, खटक ऊपर जाएगी ना, तो जरा इसमें लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा। बोलो ठीक। इसको लिख लो। देखो एक चीज सुनो, बॉल ग्राउंड के तरफ जा रही है, बॉल ग्राउंड के तरफ, तो ग्राउंड को अप्रोच कर रही है। ग्राउंड को क्या कर रही है, तो ये जो v वेलोसिटी है ये ग्राउंड को क्या, ये v वेलोसिटी ग्राउंड के तरफ है। इसका मतलब ये v वेलोसिटी क्या है, अप्रोच कर रही है। क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। बोलो सही। ये ग्राउंड को क्या कर रही है, अप्रोच कर रहा है। बोलो कर रहा है। और उसके बाद ग्राउंड को छोड़ रहा है, तो ये ग्राउंड को क्या कर रही है, बोलो सही। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, अप्रोच वाली है। ये कौन सी वेलोसिटी है। और अब आगे चलो, ये इनिशियल, ये क्या, फाइनल वेलोसिटी कितना, ये कौन सी वेलोसिटी है, सेपरेट वाली है। कौन सी वेलोसिटी है, इज इक्वल टू 2, फ्री फॉल है तो -g, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है तो हम प्लस में लेंगे। किस में लेंगे, प्लस में। तो कितना, इसको इधर बच्चों ले आओ तो -v स्क्वायर सेपरेशन लिख सकते हैं, और ये -2gh2, माइनस से माइनस क्या हुआ, बोलो हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर निकालो तो कितना आया, 2gh2। बोलो क्लियर हुआ, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हुआ और सेपरेशन कितना हुआ। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो बोलता है, या हम इधर लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो बोलता है कि कुछ और बोलता है, बोलो। अभी यही बोलता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आया है, 2gh2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आया है, 2gh1। बोलो सही। √2g से √2g क्या हुआ, बोलो सही। तो e का वैल्यू हो गया रूट के अंदर h2 अपॉन h1। बोलो हुआ, होल रूट लिख सकते हैं। रूट को अगर तुम इधर भेजो तो इसको बोल सकते हैं e स्क्वायर h2 अपॉन h1। तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो e स्क्वायर h1 आएगी। बोलो आया, बोलो आया। h2 की वैल्यू क्या होगी, e स्क्वायर h1। तो एग्जामिनर h1 देखे आपसे h2 पूछ सकता है। एक क्वेश्चन तुरंत देखो तो ज्यादा मजा आएगा। एग्जामिनर कहा कि एक बॉल है जिसको 10 मीटर से छोड़ रहे हैं, 10 मीटर से, और e की वैल्यू कुछ 1/2 है। e की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो क्यों 1/2, क्योंकि e का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो सकता है, 0 से 1 के बीच हो सकता है। बोलो सही। तो 1/2 तो 0 से 1 के बीच ही। तो एग्जामिनर बोला जब गेंद को 10 मीटर हाइट से छोड़ेंगे और e का वैल्यू 1/2 है, तो दोबारा जब गेंद उठेगी तो कितना उठेगी, पूछ सकता है ना। गेंद 10 मीटर हाइट से छोड़े और e का वैल्यू 2 है, तो गेंद दोबारा जब उठेगी तो कितने हाइट पे जाएगी। तो h2 इज इक्वल टू e का वैल्यू 1/2 है स्क्वायर, और h1 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10। तो ये कितना होगा, तो कितना आएगा, 2 से कटेगा 2 और ये 5, मतलब 2.5 मीटर। कितना, इसका मतलब ये हुआ कि गेंद अगर 10 मीटर हाइट से गिरेगी और e का वैल्यू अगर 1/2 तो दोबारा कितना ऊपर जाएगी, 2.5 मीटर। कितना ऊपर जाएगी, बोलो क्लियर। इससे ये क्लियर हो गया कि h2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती, e स्क्वायर h1 होती। h2 की वैल्यू कितनी है, e स्क्वायर h1। क्लियर हुआ कंसेप्ट। उसके बाद पढ़ा ही रहे। अब तीसरा देखे चक्कर, चलो। अब तीसरा देखो भैया लोगों, तीसरा ये क्या है, h2। ये क्या है, अब गेंद ऐसे गिरेगी। जब गेंद आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, फ्री फॉल मोशन, ध्यान से कंसेप्ट देखो है, अगर थोड़ा भी फ्री फॉल मोशन याद हो तो जिस वेलोसिटी से गेंद ऊपर जाती है उसी वेलोसिटी से गेंद क्या होगी, नीचे। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा यही हमारे लिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोलो सही है। तो इसको छोटा सा लिखने बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे, मगर तुम समझे रहना ये दोनों वेलोसिटियां क्या होगी,
कि हम बता भी चुके हैं 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो गिरेगी भी तेज से 10 मीटर। अब उसके बाद बच्चों यहां से फिर क्या होगा, बॉडी ऐसे सब गई, ऐसे बोलो आएगी कि नहीं। तो ये बॉडी जब यहां से जब चलेगी, तीसरी उछाल लेगी, तो ये हाइट कितनी हुई, s3। अब जब बॉडी यहां से चलेगी तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, सेपरेशन। ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, सेपरेशन। अब एग्जामिनर पूछा ये बताओ तीसरा हाइट कितना होगा। पहला तो तुमने 2.5 बता दिया, तीसरा हाइट कितना होगा जरा बताइए। तो देखो कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेम होगा इस फिगर के लिए, क्योंकि जितने से फेंकोगे उतने से होगा, क्योंकि उसी वेलोसिटी सेपरेट होगी उसी वेलोसिटी से अप्रोच। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी अप्रोच लिख सकते हैं कि नहीं। आगे चलते हैं। जब हम यहां पहुंचे तो हमको अब पता चल गया सर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gh होता है। कितना होता है, अभी तो निकालो, दोनों 2gh है। तो यहां पे वेलोसिटी कौन सी है, सेपरेशन, और हाइट क्या है, s3। हाइट क्या है, अब जरा फॉर्मूला लगाओ। E इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, 2gh3 बोलो है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है बच्चों, 2gh2। देखो अप्रोच सेपरेशन, अप्रोच सेपरेशन दिख रहा है, फिर अप्रोच सेपरेशन, फिर अप्रोच सेपरेशन, ऐसे करते करते आगे जाएगा। √2g से √2g क्या हुआ, कैंसिल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, h3 अपॉन h2। तो e² h3 और h2 की वैल्यू बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो h2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, e² h1 निकाले हैं इससे पहले, e² h1। तो e² को इधर भेजिए तो s3 की वैल्यू क्या होगी, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम्हारा अब बार बार डिराइव मत करो, अब थोड़ा सा इधर दिमाग दौड़ाओ तो तुम्हें पूरा का पूरा आ जाएगा। पहली हाइट, अगर दूसरी हाइट देखो तो कितना है, तीसरी हाइट क्या बनी देखो, चौथी हाइट क्या बनेगी, पांचवी हाइट क्या बनेगी, कितना 8। बोलो सही चल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई छठी, ऐसा होता चला जाएगा कि नहीं। अब जरा हम अपने आप को चेक करते हैं। मान लो इसको हम 100 मीटर से गिराते हैं, कितने मीटर से गिराते हैं, कितने मीटर से, और E की वैल्यू कितनी है 1/2। E की वैल्यू कितनी है 1/, जरा हम 100 मीटर दिमाग में थोड़ा मिटा लें क्योंकि सॉल्व करना है। जरा हम देखें कितने उछाल तक गेंद उछलेगी, 1/2 का स्क्वायर, और कितना हाइट लिए थे 100, तो 4 हो जाएगा 125 मीटर। तो दूसरी उछाल कितनी हुई, 1/2 E का पावर 4, और h1 कितना है, h1 कितना है 100, कितना है, ये कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 16 ना, कितना आएगा 12.5 मीटर। 1/2 स्क्वायर नहीं पावर 6 इंटू 100। अब बताओ कितना हो जाएगा 60, 100 डिवाइडेड बाई 64 कितना आएगा लगभग, जल्दी मारो कैलकुलेटर, 100 डिवाइडेड बाई 64, हाँ 1.56। इसका मतलब अब मामला ढीला हो गया है, 1.56 मीटर तक आ गया। अब 1/2 स्क्वायर करो 8, और ये कितना 100, कितना होगा ये 64। अब ये मुझको ये बताओ 100 डिवाइडेड बाई कितना आया 250, कितना होगा ये 0 मतलब अब दम तोड़ देगा अगले में। ग्राउंड तक आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब 5 उछाल तक ले लेगा कि नहीं ले लेगा, 5 उछाल तक गया कि नहीं। अब अगर तुम करोगे तो 0 से नीचे आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 0 फिर और करोगे तो और, तो गेंद खटक 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 ऐसे जाती है कि नहीं जाती, वही बाउंसिंग बॉल का कंसेप्ट। देखो आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर सबको, अच्छे से क्लियर, सही से क्लियर, लिख डालो। और एक बॉल को कितने मीटर ऊपर से गिराया जा रहा है,
5 मीटर ऊपर से गिराया जाए तो ये वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? ये वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी क्या होगी? अप्रोच की सेपरेशन, तो कहोगे अप्रोच क्योंकि ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है। उसके बाद गेंद रीबाउंड होती है और रीबाउंड होते के बाद वो गेंद कितने मीटर ऊपर जाती है? 1.8। कितने मीटर ऊपर जाती है? तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? सेपरेशन। ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगा? सेपरेशन। बोलो सही है। तुमसे क्या पूछा है? एक तरीके से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। वेलोसिटी का क्या पूछ रहा है? पूछा क्या है? द बॉल लूजेज इट्स वेलोसिटी। बॉल तो वेलोसिटी लूज कर ही रहा है, तभी हाइट कम चला है। तो बॉल लूजेज इट्स वेलोसिटी ऑफ बाउंसिंग बाय फैक्टर कुछ ऐसा दिया है। आओ देखते हैं। तो हमने कहा ई का वैल्यू बताओ। हमने कहा ई का वैल्यू, तो कैसे बताओगे ई का वैल्यू? बोलो कैसे बताएंगे? तो बच्चों ई का वैल्यू होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोलो सही। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालोगे तो होता है 2gh। बोलो होगा कि नहीं? 2gh। h कितनी है? h कितना है? 5। कितना है? माइनस रखोगे तो रूट के अंदर डिफाइन कैसे करोगे? और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर लिखोगे तो कितना होगा? 2g और हाइट कितनी है? 1.8। जी का वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि 10 हो, कुछ भी हो सकता है। हम जी ग्रेविटी की तो जी से दिखाएंगे ना, अननोन प्लैनेट है तो जी से दिखा दो। अगर हम 10 रखते तब समझ में आता कि अर्थ है। चलो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहां रखो तो कितना होगा? 2g 1.8 होगा। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रखो तो कितना होगा? 2g इंटू 5। बोलो रूट 2g से रूट 2g कटा। 18 को क्या बोलोगे? सॉरी 1.8 को क्या बोलोगे? 1.8 को हम कुछ बोल सकते हैं? अबे यार एक काम करो, ऐसे लिख लो, कुछ कटे पिटेगा? कुछ रूट स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है। कौन सा बन जाएगा ना? ये कितना होगा? 9/25। तो ये कितना होगा? 3/। आंसर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? 3/5। लिख लो। थोड़ा सा आप कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर? थर्ड वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। जाओ तुम अच्छा पहले रजिस्टर ले आओ, अटेंडेंस वाला। दौड़ के ले, दौड़ के जल्दी से।